जिन दिनों शनाया ये सब चेक कर रही थी, उन्हीं दिनों उसे पता चला कि एक कंटेनर शिप पर यहाँ आ रहा है। उसका जिक्र कंपनी के रेगुलर रिकॉर्ड में नहीं था। शनाया ने खुफिया लॉगबुक में उस कंटेनर की डिटेल बदल दी। ये कंटेनर 1 महीने पहले बंदरगाह पर पहुंचा था। क्योंकि कंपनी की तरफ से बंदरगाह एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में कोई खबर या इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, इसलिए ऑफलोड किया जाने वाला कंटेनर बंदरगाह के किसी यार्ड में पड़ा हुआ था। शनाया ने उसे तलाश करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। इस दौरान उसे महसूस हुआ कि कंपनी में उस पर शक किया जा रहा है। खुफिया लॉक का पासवर्ड बदल दिया गया और ऐसा सिर्फ रमेश भाई कर सकता था। फिर उसका काम चेक किया जाने लगा। शनाया डर गई, क्योंकि इस बीच उसे ये पता चल गया था कि रमेश भाई बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है और उसने ऐसे बदमाशों को पाल रखा है जो उसके इशारे पर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, पलक झपकते उसकी जान भी ले सकता है। इसलिए उसने कुछ दिनों बाद साइट मैरिन इंटरनेशनल से रिजाइन कर दिया था। इन दिनों उसके फ्लैट में एक लड़की रोमा रह रही थी। उसकी नौकरी खत्म हो गई थी और वो पैसे की दिक्कत का शिकार थी। वो वापस नहीं जाना चाहती थी, मगर यहाँ महंगे फ्लैट में रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शनाया से वो कुछ दिनों पहले एक रेस्तरां में मिली थी, जहाँ शनाया अक्सर खाने के लिए आती थी। उसने शनाया से मदद मांगी तो वो इनकार नहीं कर सकी। उसने शनाया को यकीन दिलाया कि वो जॉब पाते ही अपने फ्लैट का बंदोबस्त कर लेगी। अब वो उसके साथ रह रही थी। उस सुबह रोमा जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। इत्तेफाक से उसे साइट मैरिन इंटरनेशनल के ऑफिस वाली बिल्डिंग में ही जाना था। शनाया ने उसे अपना कार्ड दिया था। ये मैं वापस करना भूल गई थी, तुम ये काउंटर पर दे देना। रोमा ने कार्ड लेकर अपनी जेब में रख लिया और रवाना हो गई। उसके बाद उसकी लाश मिली तो उस कार्ड की वजह से पुलिस ने उसे शनाया की लाश समझ लिया। शेखर ने सवाल किया, सिर्फ तुम्हारा कार्ड ही क्यों मिला? उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स या आइडेंटिटी कार्ड तो होगा। रोमा के पास हैंडबैग था, उसी में उसकी सारी चीजें थी। सिर्फ मेरा कार्ड उसके जेब में रखा था। शनाया ने सोच कर कहा, क्या उसके सामान में हैंडबैग शामिल था जो पुलिस को उसके पास से मिला हो? ब्राउन कलर का स्नेक स्टाइल का था। शेखर ने ना में सिर हिलाया। ऐसी कोई चीज पुलिस ने मुझे तो नहीं दी और ना ही लाश के साथ भिजवाई। शायद उससे पर्स कहीं गिर गया हो, शनाया बोली। वो नशे की भी आदी थी? अमृता ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वो 1 हफ्ते से मेरे साथ थी और मैंने उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं देखी। हाँ, थोड़ा मॉडर्न और आजाद ख्याल की जरूर थी। उसके कई दोस्त थे जिनके फोन आते रहते थे, मगर मैंने उसे कभी किसी से मिलते जुलते नहीं देखा और ना ही कोई मेरे फ्लैट में आया, शनाया ने जवाब दिया। जब उसकी लाश मिली और पुलिस को गलतफहमी हुई तो तुमने पुलिस से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? शेखर ने सवाल किया। शनाया ने गहरी सांस ली और बोली, उसकी 2 वजह थी। एक, मैं समझ गई थी कि रोमा मेरे धोखे में मारी गई है और दूसरे, मुझे उस कंटेनर का पता लगाना था। अगर मैं पुलिस से कांटेक्ट करती तो फिर मुझे सामने आना पड़ता और कातिल दोबारा हमला करने की कोशिश करते। फिर मैं इतनी आसानी से कंटेनर तलाश भी नहीं कर सकती थी, शनाया ने जवाब दिया। वो कंटेनर तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है, शेखर ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मेरे लिए वो कंटेनर बहुत जरूरी है, शनाया एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोली। मैंने उसके लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है और अपना कीमती वक्त भी बर्बाद किया है। अब तक शेखर शनाया को इस तरह तलाश कर रहा था जैसे कोई मासूम और भोली भाली लड़की अपने घर वालों से बिछड़ गई हो, मगर जब उसने उसे तलाश कर लिया तो उसने महसूस किया कि शनाया इतनी सीधी और मासूम भी नहीं जितना वो समझ रहा था। कोई सीधी सादी और मासूम लड़की इस किस्म के खेल में शामिल नहीं हो सकती थी, जबकि वो अपने एक साथी का अंजाम भी देख चुकी थी। वो बेचारी लड़की उसकी वजह से मारी गई थी। शनाया यहाँ एक मर्द के साथ अकेली रह रही थी, मगर यूं लगता था जैसे उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसने शेखर को देखकर कोई खास प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, बल्कि उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि उसे शेखर और अमृता का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। अमृता ने कहा कि ये क्या चक्कर है, आखिर उस कंटेनर में ऐसा क्या है? सोना, शनाया ने एक शब्द में जवाब दिया। ये सोना किसी दूसरे देश को स्मगल किया जा रहा है। सोना साइट मैरिन इंटरनेशनल स्मगल कर रही है, अमृता ने कहा। मगर क्यों? एक तो यहां गोल्ड पर पाबंदी है और दूसरे लोग करेंसी के मुकाबले गोल्ड पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उसको रखना या छुपाना आसान होता है। वो फ्यूचर में करेंसी की डी वैल्यू से भी बचे रहते हैं। सरकार इस पर पाबंदी लगाती है, इसलिए अब ये चीजें स्मगल होकर आती जाती हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक खेल है। इसमें शामिल लोग क्राइम पेशा होते हैं
रोमा की मौत से ये बात साबित भी हो गई है। ये शिपमेंट बहुत बड़ी है, राजा ने कहा। कम से कम तो भी करोड़ों में समझ लो, शायद ये करोड़ों डॉलर में हो। शेखर और शनाया ने एक दूसरे को देखा। फिर शेखर उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ लाया और आहिस्ता से बोला, शनाया, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन ये बहुत खतरनाक मामला है और तुम उसमें शामिल हो रही हो। तुम्हें यह अंदाजा है कि अगर तुम इन लोगों से बच भी गई तब भी तुम यहाँ की सरकार से कैसे बचोगी? एक बार तुम पकड़ में आई तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर सोना मुजरिमों का है तो उससे तुम भी कानून के शिकंजे में आ सकती हो। तुम मेरी बात समझ रही हो ना?